હે કેટલી ગાયું છે અહીંયા? આ ગાયું છે. કેટલી છે? આમ હરકો ઉભો રહે જા આમ કરીને આમ. કેટલી ગાયું છે અહીંયા? કેટલી ગાયું? 20 કે 20 ગાયું હે? તું તું શું કરે અહીંયા? સાંભુ હે સાંભુ હતું. ગાયુંનું બધું કોણ કરે? તું કરાવ ગાયું હારે? તું કરાવ બધું કામ? હા હે બધું કામ કરાવ ગાયુંનું? તારું નામ શું? તારું નામ શું છે? આ બધા માનું તું શું નામ છે તારું? આયુષ કે આયુષ. आयुष नाम से हैं। जय गौ माता दोस्तों, जय गोपाल। तो आज हम आए हैं केशोद में और हमारे साथ है राजू भाई जो श्री हरि कृष्ण गौशाला है उनके ओनर है। तो उनके साथ हम जानेंगे कि किस तरह से गिर गाय का ब्रीडिंग होता है, किस तरह से वो गिर गाय रखते हैं, कितने सालों से गिर गाय पे जो उनका काम है वो चल रहा है और गिर गाय के साथ उनका कैसे जुड़ा हुआ, किस तरह से गिर गाय रखने का उन्हें शौक जगा, किस तरह से वो सब जो गिर गाय का करते हैं उनसे हम जानते हैं। तो राजू भाई हमें ये बताइए कि आपने कब अपनी गौशाला का स्टार्टिंग किया? 2016 में जुलाई महीने में किया। और आपको ये गिर गाय रखने का शौक किस तरह से जगा? शौक तो पहले तो रिक्वायरमेंट थी अच्छे दूध की, उसमें से ही हमने एक गाय लेने का सोचा। हाँ हाँ। फिर कर्मचारी और लेबर के लिए गौशाला हो गई धीरे धीरे। और अभी आपके फार्म पे टोटल कितनी गायें हैं? 16-17 गायें हैं। और बुल आप किस नस्ल का यूज करते हैं और किस तरह से है सब? पहले भुवनेश्वरी पीठ का लिया था और अभी छारोड़ी गुरुकुल का है। और आपने जो अपने टेबल पे जो गाय का फोटो लगा के रखा है उनके बारे में हमें जरा बताइए कि इस गाय की क्या विशेषता है और किस तरह से है? वो हमारी सबसे अच्छी गाय है, कावेरी नाम है उनका। और स्वामीनारायण मंदिर बगसरा से ली थी हमने। ओरिजिन वो सारंगपुर की है। और उसकी विशेषता में ये है कि वो कलर बदलती है, ब्लैक वाइट होती है और साल में रेड वाइट भी हो जाती है और अच्छे बच्चे भी देती है और मिल्क में भी अच्छी है और उसकी अडर क्वालिटी भी अच्छी है, कोई बीमारी भी नहीं है। और किसी को अगर आपकी तरह गाय रखनी हो या ब्रीडिंग पे काम करना हो तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि किस तरह से उन्हें स्टार्टिंग करना चाहिए? 1-2 गाय से स्टार्टिंग करना चाहिए और पहले ये सोच बनानी चाहिए कि खुद को भी काम करना पड़ेगा। और अभी जो आप गौ संवर्धन कर रहे हैं उसमें आप सब किस तरह से गायों का और जो बुल है उनका सब मेंटेन करते हैं? मेंटेनेंस तो हम सब बाहर से ही लेते हैं, चारा वगैरह। एक ग्रीन फोडर हमारे खेत में होता है और लेबर के ऊपर सब काम चलता है क्योंकि मैं तो सब बिजनेस करता हूँ इसलिए जा नहीं सकता। संडे को जाता हूँ सिर्फ। और दूध का और किस तरह से आप सब करते हैं? हम सिर्फ घी बनाते हैं और बाहर बेच देते हैं, खास करके यज्ञ वाले जो बूढ़े होते हैं वो ले जाते हैं। और जैसे कि हमारी आपके साथ बात हुई कि आप जो बड़े ब्रीडर गायों की कॉस्ट लगाते हैं उनकी तरह बड़ी कॉस्ट में आप गाय नहीं देते, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमने सोचा, हम खूब घूमे हैं गाय के लिए, लेकिन ये बिजनेस हो गया है, बातें भावना की होती है, इसलिए हमने सोचा है कि हम ये गाय बेचेंगे तो नहीं, सिर्फ गौदान में कुछ धन लेंगे और वो भी मैक्सिमम 51,000 हमने तय किया है। उसके ऊपर हम एक गाय का भी कीमत नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये होती है जो सच्ची गौ भक्ति होती है, इसे कहते हैं। बाकी तो बड़े ब्रीडर के पास आपको 10 लाख की 20 लाख की कई गायें मिल जाएगी, पर इस तरह का मानसिक होना बहुत बड़ी बात होती है। तो राजू भाई हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आगे हम आपकी जो यहाँ की गौशाला है राजू भाई की उनको भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए श्री हरि कृष्ण जो गौशाला है वहाँ पे, और यहाँ की जो गाय है पुरानी वो हम आपको बताएंगे। यहाँ की जो टॉप मिल्किंग गाय है जिनका नाम कावेरी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो यहाँ की पहली गाय थी गौरी, उनके बारे में भी हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। जो अभी यहाँ पे बुल ब्रीडिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले बढ़ते हैं जो कावेरी गाय है उनकी तरफ।
तो ये है यहाँ की कावेरी गाय, जिसका मिल्क एक टाइम का 12 लीटर रहा है। आप इस गाय की हाइट, बॉडी लेंथ, इसकी सींग पैटर्न देख सकते हैं। और ये गाय जो है वो सारंगपुर लाइन से बिलोंग करती है। और इस गाय का कलर चेंज होता रहता है, जैसे कि जो बड़कन लाइन की गाय है उसमें जो कलर चेंज होता है, उस तरह इस गाय में भी कलर चेंज होता रहता है। तो और एकदम आप देखिए, मैं इस गाय को पहचानता भी नहीं, ये गाय भी मुझे पहचानती नहीं, फिर भी एकदम शांत खड़ी है। तो आपको ये गाय कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताएगा। और आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ की पहले नंबर की गाय है, जब ये गौशाला 2016 में स्टार्ट हुई थी, तब की जो पहली गाय थी उनकी तरफ। तो ये है इस गौशाला की पहली गाय। और इसका नाम क्या है? कानाभाई गढ़वीस। हाँ, और इस गाय का नाम? गौरी। और इस गाय का नाम गौरी है, आप देख सकते हो। और इसके नीचे अभी ये बछड़ी इनकी है ना। और आगे भी जो यहाँ की गायें है वो हम आपको दिखाते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम मंगला है। और आगे देखते हैं तो ये है जो कावेरी गाय है उनकी बछड़ी है, जो फर्स्ट लैक्टेशन भी आई हुई है। और आगे बात करें तो अ, इस गाय की क्या डिटेल है? ये जो सत्ताधार मंदिर है ना, वहाँ से बिलोंग करती है। और आगे देखें तो ये गाय भी है, वो कावेरी की है। इसका भी एक टाइम का 8 लीटर मिल्क है। आप इनको भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हाइट बॉडी में। और लास्ट में जो ये आप बुल देख रहे हैं, इसका फादर था राजीव, जो भुवनेश्वरी पीठ से बिलोंग करता था। और राजीव ये इसी गौशाला पे बड़ा हुआ था। और इसकी मदर है जो मैंने आपको दिखाई, 12 लीटर वाली कावेरी। और इसका नाम है केशव। तो आपको ये बुल कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप इसकी हाइट बॉडी देख सकते हैं, इसके कान, इसके जो सींग अभी नीचे तरफ जा रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और इसकी उम्र अभी 21 महीने की हुई है। और 21 महीने में इसका जो ग्रोथ हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। और आगे जो यहाँ की हिफर्स है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो सभी रिजल्ट है वो यहाँ पे गोपाल नाम का बुल था, जिनका फोटो हम आपको डाल देंगे स्क्रीन पे। उनके ये सभी रिजल्ट है। और आगे जो यहाँ छारोड़ी गुरुकुल से जो बुल आया है, बहुत ही बढ़िया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप जो ये बुल देख रहे हैं, इनका नाम है शंभू। और इनकी माँ है रुक्ष्मणी, जो छारोड़ी गुरुकुल से थी। उनका एक टाइम का 11 लीटर दूध था। और फादर साइड की बात करें तो फादर है इनका कपिल। कपिल भी बहुत ही अच्छा ब्रीड में बुल था। और अभी ये बुल यहाँ पे जो सर्विस दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं इनका कलर इनकी मदर और फादर दोनों से पूरा अलग आया है। और जो यहाँ पे कावेरी गाय है उनसे ये कलर थोड़ा थोड़ा मैच करता है। और जो पाड़ियत लाइन का अभी जो बुल ब्रीड के लिए तैयार हो रहे हैं, उनकी उनकी तरफ इनका पूरा ब्रीड खींचा चला जा रहा है। तो इनके अभी कितने साल हुए हो गए? हम्म। तो इनके अभी 2.5 साल हुए हैं। और 2.5 साल में आप इनका माथा देख सकते हैं, इनकी जो आंखें हैं वो देख सकते हैं, इस इनका हम इनकी जो लेंथ है वो देख सकते हैं। और बात करें तो
इस तरह का जो माथा बुल का निकलता है वो बहुत ही कम बुल में देखने को मिलता है। तो आपको ये बुल कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको यहाँ की जो गायें है, जो पुरानी गाय है गौरी और कावेरी, वो कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि हमारी जो बात हुई राजू भाई के साथ कि गायों का कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, और जो गाय पे ब्रीडिंग पे जो ध्यान दे रहे हैं उनके लिए जो ये इन्फॉर्मेशन है वो हम सबसे बढ़िया देने की कोशिश करते हैं। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गौ माता, जय गोपाल।